नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दिवाली पूजा की सामग्री क्या है, कैसे हमें चौकी सजानी होती है और जो आपके लक्ष्मी हैं, चांदी के सिक्के हैं, गोमती चक्र है और जो भी आपके पास चांदी के हैं सभी चीज़ें आप निकाल के पहले से रख लीजिए। और यहाँ पर बीच में आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, यदि आपके पास कुबेर की प्रतिमा है तो वो भी ले लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा आपको ज़रूर रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी से धन का वरदान मिलता है और भगवान गणेश से हमारे सारे विघ्नों का नाश होता है और विष्णु भगवान की वजह से हमें बुद्धि मिलती है, जिससे कि वो धन हम सद्बुद्धि में, सद्मार्ग में खर्च कर पाते हैं। तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। और माँ का स्नान कराने के लिए आपको शंख रखना है और शंख की ध्वनि भी करनी होती है। तो ये यहाँ पे भोग लगाने के लिए विशेष प्रकार की चौघड़िया है, आप देख सकते हो। धनिया का भोग प्रसाद। जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी का इस तरह से पीढ़ा चाहिए या फिर आप पटा बोल सकते हैं, और आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा। तो मैंने आपको लक्ष्मी पूजा में बताया था कि मैं दीपावली के लिए लेकर आई हूँ ये लक्ष्मी पूजा के लिए। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे कर लिया है। और अब बीच में आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है, जो भी आप पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी देवी देवता आपको रखने हैं सभी के लिए आसन रख लेना है। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ हनुमान जी और उनकी सबकी पूजा होती है, तो जैसे भी आपके परिवार में होता है आप कर सकते हो। और हम विराजमान करेंगे भगवान गणेश और फिर ये माता लक्ष्मी, और साथ ही यहाँ पर विष्णु भगवान को भी हम विराजमान करेंगे। और माँ लक्ष्मी के साथ में श्री यंत्र, तो यहाँ पे भी थोड़े से चावल के आसन देने हैं, आपको पुष्पों का भी आसन दे लेना है। तो ये आपके पास सोने चांदी की मूर्तियां हैं तो आपको पुरानी मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराने के बाद पूजा के लिए आपको रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने धन्वंतरी देवता के लिए आसन बनाया है। और इधर और जो हनुमान जी वगैरह जो आपके परिवार में जैसे हम लोग के यहाँ ये सब करते हैं तो वो आप कर लीजिए। आसन लगाने के बाद आपको कलश बनाने की तैयारी करनी है, तो पहले से आप करके रख लीजिए। इस तरह से एक आप लोटा ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मौली बांधी है और इसमें मैंने स्वस्तिक बनाया है, तो आप इसे बना लीजिए। और इसके ऊपर आपको इस तरह से एक मिट्टी के पात्र में चावल से भरा पात्र रखना है। और ये अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते आपको ले लेने हैं, या फिर पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो जो भी पत्ते हैं उनको धो के आपको उसको हल्दी कुमकुम से तिलक कर देना है। और जब भी आपको इस तरह से आसन बनाना है तो थोड़ा सा सबसे पहले आपको यहाँ पे अष्टदल कमल बना ले रहे हैं। बिना अष्टदल कमल के आपका जो पूजा होता है वो आसन नहीं रखना चाहिए। तो मैंने आपको हर वीडियो में बनाने बताया है, बहुत ही प्यारा। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये अष्टदल कमल हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा बनता है। तो ये हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम ये रखेंगे अपने पात्र और इसके अंदर भरेंगे हम पानी। अंदर हमें क्या क्या डालना है वो भी आप देख लीजिए, पुराने व्यूवर्स को पता है। तो ये है हल्दी की गांठ, एक सुपारी है, एक चांदी का सिक्का है, और ये लौंग है, और एक इलायची, थोड़े से अक्षत हैं, और यहाँ पे हमने थोड़े से इत्र लिए हैं और गुलाब जल। तो ये सभी चीज़ें आपको पात्र में जब आप कलश स्थापित कर दीजिए तभी आपको डालना है। ये आपका इस तरह से कलश तैयार हो गया है। और जो ये अशोक के पत्ते हैं, बाकी आप बंधनवार बना के धनतेरस से ही ये सभी तैयारी आपको कर लेनी है। बंधनवार बनाने का तरीका मैंने आपको नवरात्रि पूजा में बताया है, तो वो आप कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे कलश लगाने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना होता है। तो दिवाली है तो हम मिट्टी के दिए ले रहे हैं और क्रॉस बत्ती ही रखना है, एक हम जलाएंगे। ये लगाने के लिए आपको थोड़े से चावल के आसन देने हैं और यहाँ पर आपको दीप रख देना है।
दीप हमेशा देवताओं की तरफ रखना चाहिए और इसमें आपको घी डालना है, क्योंकि जो प्रमुख दिया होता है उसमें दीप में घी डालते हैं और इन्हीं से सारे दीप हम प्रज्वलित करके पूरे घर में पूजा के बाद लगाते हैं। दोस्तों, आपके घर में जितने भी चांदी के सिक्के हैं आप उन्हें निकाल लीजिए और पहले से धो के साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये सारी तैयारियां आपको धनतेरस से ही करनी हो जाती हैं। तो ये हमारे चांदी के सिक्के हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। और जो पिछले साल के लक्ष्मी गणेश के सिक्के हैं, जैसे आप देख सकते हैं हल्दी, सुपारी और ये इलायची के साथ में मैंने रखे हुए हैं, तो इन सभी को हम जल प्रवाह कर देंगे और बाकी चीज़ें हम धो के साफ़ करके पूजा में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप निकाल के रख लीजिए। और ये है हमारे गोमती चक्र, तो ये भी मैंने इस तरह से गुलाबी रंग की पोटली में बांध के रखा हुआ है, तो ये भी हम निकाल लेंगे। और सभी चीज़ों को आपको धो के साफ़ करके रखना है यहाँ भी। और जो आपके पास शंख है, क्योंकि पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख बहुत ही आवश्यक होता है, तो दक्षिणावर्ती शंख हो तो बहुत अच्छा, मेरा साधारण शंख है, तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें पूजा में हमें काम आएंगी। दोस्तों, आइए पूजा की सामग्री देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको थाली लगानी है और सबसे पहले जल रखना है, क्योंकि बिना जल के पूजा अधूरी है। और ये है कुश घास, तो यहाँ पे हम रखेंगे। और पूजा में घंटी बजाने के लिए चाहिए, आरती करने के लिए दीप चाहिए और घी चाहिए हमें दीप प्रज्वलित करने के लिए, कि जो पहला दिया जलता है वो घी का ही जलता है। और जैसे कि हर दिन की पूजा में जैसे पीले चावल, कुमकुम और ये अष्टगंध तिलक है, तो इसे आपको रख लेना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अष्टगंध क्या है, तो ये है हमारा अष्टगंध तिलक। और इस तरह से डिब्बे में रोली आती, जो मैंने इसमें निकाल के रखी हुई है। और दीप प्रज्वलित करने के लिए वो आपको ये चाहिए। गणेश के लिए आपको जनेऊ रख लेना है। और ये है अक्षत, कुछ आप अलग से भी रख लीजिए, वैसे मैंने पीले अक्षत यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये है लौंग और इलायची और सुपारी, और इसके साथ में ये हैं पान के पत्ते, तो आप रख लीजिए। कुछ हल्दी की गांठें आपको रखनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठें आपको चढ़ानी चाहिए। ये है हमारी धूप बत्ती, तो हमने अलग से निकाल के रख ली है, आप जैसे चाहें यूज़ कर लें। ये है मौली। और कपूर मैंने आपको दिखाया, इस तरह से डिब्बे में रखा है। आरती के लिए कपूर बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ सुपारी मैंने अलग से भी रखी है, क्योंकि जब पान थोड़ा कम रहता है तो आप इलायची और सुपारी वगैरह भी तांबूल के रूप में आप भोग के बाद लगा सकते हो। रहा दोस्तों माता रानी का श्रृंगार, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा बिना श्रृंगार के अधूरी होती है। तो आप एक चुन्नी ले लीजिए और माता रानी के श्रृंगार की ये पोटली है। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ करके रख दी है, जिसमें से ये सिंदूर की डब्बी है, ये बिंदी और ये चूड़ी और इत्र। हल्दी की गांठ मैंने आपको दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें माँ को भेंट करेंगे और पूजा के बाद इसे आपको स्वयं माता से प्रसाद के रूप में लेना होता है। तो आप इसे लेके इस तरह से एक साइड में रख लो। और ये है हमारी मालाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप स्फटिक की माला पर, या फिर आप इस तरह से जो कमल गट्टे की माला है उसे ले सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष के माला से भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मालाएँ होती हैं। तो आप इसे एक साथ रख लीजिए, क्योंकि दीपावली की पूजा में बहुत भाग दौड़ रहती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। माला और पुष्प, तो जैसे मैंने आपको बताया अशोक के पत्ते से आप बंधनवार वगैरह तैयार कर लीजिए। और कुछ ये मालाएं हैं, तो ये इस तरह से लक्ष्मी गणेश की माला एक साथ ही, इसको हम तोड़ के दो कर लेंगे। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी के प्रिय जो कमल के पुष्प हैं, इसे इस तरह से खोल के किया जाता है। तो ये वाला हम दिखाएंगे आपको, इसको ऐसे खोल लिया जाता है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल पुष्प बहुत ही अहम होते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा में कमल के पुष्प चढ़ाने होते हैं। तो ये आप कमल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो भी फूल आपको मिले, गुलाब के ले लीजिए, इस तरह से पंखुड़ियाँ मिल जाएं तो वो भी ले लीजिए। जो भी आपको मिले आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। भोग हमें क्या लगाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये भोग लगाने के लिए हम लोगों के यहाँ दीपावली पे बहुत मिलता है, तो इसे चौघड़िया कहते हैं। मिट्टी का होता है, 4 कुल्हड़ मिला के बनता है। इसी में अलग अलग थोड़ा थोड़ा भोग लगाकर इसे रखा जाता है। और इसके अंदर खील, बताशे, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो ये है रेवड़ी और ये है चूड़ा, जिसे आप सब लोग पूछ रहे थे, जिसे पोहा कहते हैं। ये हैं बतासे। तो अच्छे अच्छे बतासे आपको लेके इसमें इस तरह से डाल देने हैं। और एक में हम बतासे डाल देंगे। और माँ रानी का प्रिय ये है धनिया।
धनिया का भी भोग लगाया जाता है और इसके बाद आप अपनी रसोई में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये धनिया भी हम इसी में डाल देंगे। और पूजा की विधि में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका भोग लगाना चाहिए। और जैसे कि पंचमेवे के बिना माता रानी का भोग प्रसाद अधूरा होता है, तो ये 5 मेवे हैं, इसे आप करके रख लीजिए। यहाँ पे कुछ फल हैं, जो फल हमें अवेलेबल हो गए हैं वो मैंने ले लिए हैं। तो ये है श्रीफल, माँ की पूजा में श्रीफल बहुत ज़रूरी है, तो ये श्रीफल आप रख लीजिए। और यहाँ पे ऋतु फल है और ये है हमारे आंवले। ठीक है, तो फ्रिज में रखने के कारण थोड़े से दागी हो गए हैं, तो हम दागी नहीं चढ़ाएंगे, फ्रेश मंगाएंगे, क्योंकि अभी तो दीपावली के पहले मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेश और अच्छे आंवले अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये है दक्षिणा, क्योंकि भोग प्रसाद के बाद दक्षिणा हम चढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बाद में हमें इसे क्या करना है, तो इसे आपको बाद में गले में रख लेना है और जो काफ़ी लंबे समय के बाद आपको इसे माता रानी के लिए कुछ लेके आना होता है। जैसे उनके लिए आप चुनरी ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, कोई उनके पूजा के बर्तन आप ले सकते हैं जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। तो लक्ष्मी पूजा हो और भगवान गणेश का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये भगवान गणेश को मोदक यानी कि लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, तो भगवान गणेश को भोग में हमने ये लड्डू का भोग लगाना है और माता रानी के लिए ये बर्फ़ी का भोग है। तो जो भी आपके पास हो आप प्यार से लगाइए, वैभव रूप से लक्ष्मी की पूजा करिए, क्योंकि सारे भोग प्रसाद तो आपको खुद ही खाने हैं, सिर्फ हमारा भाव होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको लगा देनी है। ये देख लेते हैं। तो ये है कुछ मिट्टी के दिए, जो कि मैंने पहले से इसे 1-2 घंटे पानी में भिगो के रखे थे, क्योंकि दिए को हमेशा भिगो के धोने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इधर में ये हैं कलरफुल दिए, जो कि माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत ही शुभ होते हैं। तो कलरफुल दिए लगाने के लिए हैं। और ये बीच में आटे का दिया है, जो कि यम देवता के लिए है, क्योंकि इतनी पूजा पाठ में भीड़ में हमसे कभी भूल हो सकती है, तो इसलिए पहले से आप इस तरह से आटे का दिया इसमें रेडी कर लें, जिससे आपको याद आ जाए। और इसके बाती के लिए तो आप यदि घर में बनाना चाहते तो बना लें, हम लोग इस तरह से रेडीमेड मार्केट से लेके आते हैं। और सही बत्ती आप लेकर आएँ, जिससे आपका दीप अच्छी तरीके से प्रज्वलित हो पाए। यहाँ पे कुछ गोल बत्तियाँ हैं, क्योंकि माता रानी के सामने कुछ गोल बत्तियाँ और कुछ लंबी बत्तियाँ लगाते हैं। और जो 13 दीप लगाए जाते हैं उनके लिए सिक्के हैं, तो ये भी मैंने एक साथ ही करके रख लिया है। और इस तरह से सबसे पहले हमारे यहाँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, आप अपने कुल परंपरा के अनुसार ही पूजा पाठ किया करें। तो जो ये मैंने आपको दीप दिखाया मिट्टी का, एक बड़ा दिया बीच में यहाँ रखा जाता है सामने, और इसे प्रज्वलित करते हैं सबसे पहले पूजा में। और फिर इसका पूजन करने के बाद हम अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। और माता शारदा यानी हमारे कुल देवी हैं, उनके नाम से ये जलाया जाता है। और इस तरह से ये जो दिए मैंने रखे हैं, यहाँ पे 5 दिए 7 दिए पहले माँ कुलदेवी के नाम से जलाते हैं, और सारे घी के दिए होते हैं। और उसके बाद पूरे घर में आपको तेल के दिए रखने होते हैं। तो ये मैंने अपने घर की विधियाँ आपके साथ शेयर करी हैं, आपके घर जैसा भी होता हो आप कर लीजिएगा। ये है तेल, तो ये भी मैंने यहीं पे रख लिया है। तो इस तरह से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको दीपावली पूजा में पहले से रेडी कर लेनी है।